welcome to this new session. So in this session, we'll learn a new data structure called tries. Before starting over discussing that data structure, let's first consider the problem. So the problem is we want to implement a dictionary. हमें dictionary implement करनी है, ठीक है? So सोचते हैं कि अगर dictionary implement करनी है, so क्या क्या major functions होंगे that we need to implement. मुझे लगता है the first major function should be add word, कि हमें एक word add करना है अपनी dictionary में, okay? Second major function would be to search the word in order to know if any particular word is present in my dictionary or not. I just want to know true or false. ठीक है. Third is remove word. हमें एक particular word को अपने dictionary से remove करना है. ठीक है. अब ये तो हमें समझ आ गया कि we need to implement a dictionary and for that we need to create these three major functions. Now let's just think कि कौन सा data structure हमारी help कर सकता है in order to solve this problem जो अभी तक हमने डिस्कस किया है. सोच के देखो एक बार. मुझे लगता है हैश मैप हमारी कुछ हेल्प कर सकता है. पढ़ चुके हैं हैश मैप्स. वी ऑल नो अबाउट हैश मैप्स. व्हाट आर हैश मैप्स एंड हम कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक बार सोच के देखते हैं कि अगर हैश मैप यूज़ करेंगे हमारी डिक्शनरी किस तरह से इंप्लीमेंट होगी और हमारे इन तीन मेजर फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. ठीक है, इफ आई यूज़ हैश मैप एंड आई नीड टू इंसर्ट वन पर्टिकुलर वर्ड, आई से लेट्स से ABC, ये मुझे इंसर्ट करना है अपने हैश मैप में. तो हम क्या करेंगे, अपने हैश मैप की को हम स्ट्रिंग टाइप कर लेंगे. अपने जो भी वर्ड्स होंगे उन्हें हम एज अ की अपने हैश मैप में स्टोर कर देंगे. एक्चुअली एज सच अभी हमें वैल्यू की जरूरत नहीं है, सो लेट्स टेक वैल्यू एज बूलियन फॉर नाउ. वी विल जस्ट स्टोर ट्रू. वैल्यू की जगह पे आई जस्ट स्टोर ट्रू. ठीक है, इफ आई वांट टू इंसर्ट वन वर्ड इन दिस हैश मैप, आई कॉल द इंसर्ट फंक्शन ऑफ माई हैश मैप. अपने इंसर्ट फंक्शन का हैश मैप का इंसर्ट फंक्शन यूज कर लेंगे. ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे हैश मैप के इंसर्ट फंक्शन की? दैट इज ऑर्डर ऑफ वन, राइट? हैश मैप के इंसर्ट, सर्च और डिलीट तीनों ही फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है. But we should not forget this order of one is average case time complexity. This is not worst case, this is average case. I hope you guys remember that, right? ये जो order of one है ये average case complexity है. क्या मीनिंग है? So एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. अगर हमें इस वर्ड को अपने हैश मैप में स्टोर करना है, क्या प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले वी नीड टू फिगर आउट दी हैश कोड करस्पॉन्डिंग टू दिस वर्ड. हमें हैश कोड निकालना पड़ेगा. हैश कोड कैसे निकालते हैं स्ट्रिंग के लिए? हमें पड़ेगा ना 2-3 हैश फंक्शंस जिन्हें हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हैश कोड फॉर पर्टिकुलर स्ट्रिंग. एंड आई होप ऑलमोस्ट एवरी हैश फंक्शन के अंदर हमें स्ट्रिंग की लेंथ के जितना तो काम करना ही पड़ा. वी वर डूइंग समथिंग लाइक a into 27 raised to the power 0 plus b into 27 raised to the power 1 plus c into 27 raised to the power 2 and then mod table size. एक हैश फंक्शन कुछ इस तरह का था, राइट? सो जितने भी हैश फंक्शन हम स्ट्रिंग के लिए जनरली यूज करते हैं दे टेक टाइम रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग टू दी लेंथ ऑफ आवर स्ट्रिंग, क्योंकि हमें स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पे जा जाके कुछ कैलकुलेशन करनी होती है एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू कैलकुलेट द हैश कोड फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग. सो अगर हम बहुत प्रिसाइजली बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमने हैश मैप यूज़ किया हमारे एड वर्ड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वर्ड लेंथ हो जाएगी. बोल सकते हैं ना ऐसा? Although it's order of one, which is average case, but we know कि in order to calculate the hash code हमें word length के जितना काम तो करना ही पड़ेगा. So that's why I'm saying precisely कि add word की time complexity आ जाएगी order of word length, right? That makes sense. हमने बोला ABC add करना है तो हमारे hash map में ABC add हो गया. I want to insert this, तो this add हो गया. I want to insert and, तो and जाके हमारे hash map में insert हो जाएगा and for every key हम true स्टोर करेंगे. ठीक है, add word तो समझ आ गया. Now what about search? If I want to search if a particular word is present in my hash map or you can say in my dictionary or not, हमें पता है सर्च फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर वन है एंड दैट टू अगेन इज एवरेज केस. वो भी एवरेज केस ही है, राइट? ओके, अगर हमें सर्च करना है, सर्च करने के लिए भी वी नीड टू कैलकुलेट हैश कोड. फिर उसे नेक्स्ट में जाएंगे और चेक करेंगे क्या हमारी की मैच कर रही है. इफ इट मैचेस देन माय आंसर इज ट्रू, अदरवाइज माय आंसर इज फॉल्स. कुछ ऐसा ही हो रहा होता है. सो सर्च करने के लिए भी हमें उसका हैश कोड फिगर आउट करना पड़ेगा. अगेन अगर हैश कोड फिगर आउट करेंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ वर्ड लेंथ के जितना काम करना पड़ेगा. लेट्स से माय वर्ड लेंथ इज L. सो यहाँ भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ L. ओके, अगर हमें कोई वर्ड रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए भी हमें हैश कोड चाहिए होगा. सो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ L. मेक सेंस? काफ़ी सही लग रहा है. इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी नाइस. हम हैश मैप को बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द डिक्शनरी विद दीज थ्री मेजर फंक्शंस. एंड तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वर्ड लेंथ आ रही है विच इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ माई डिक्शनरी लेंथ. डिक्शनरी में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसका तो इंडिपेंडेंट है ना, उससे तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता. सो अप्रॉक्सीमेटली और कैन से एवरेज केस में ये अभी भी ऑर्डर वन ही है, बट हम बहुत प्रिसाइजली बात कर रहे हैं तो हमने ऑर्डर ऑफ वर्ड लेंथ मेंशन कर दिया. ठीक है, सही लग रहा है. सो हैश मैप काफ़ी प्रॉमिसिंग डेटा स्ट्रक्चर लग रहा है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस प्रॉब्लम. बट लेट्स स्टडी अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर. पहले एक नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर उसको देखते हैं कि उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू यूज़ दैट डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द डिक्शनरी पार्ट. एंड फिर बाद में हैश मैप और उस डेटा स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लेंगे, दैट इज ट्राई जिसकी हम बात कर रहे हैं. फिर हैश मैप और ट्राइस को कंपेयर कर लेंगे इन ऑर्डर टू चेक क्या कौन सा ज़्यादा बेटर है और हमें कैसे प्रेफर करना चाहिए. ठीक है, सो देखते हैं ट्राइस के बारे में. जो हमें नया डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है अभी दैट इज नेम्ड एज ट्राई, जो कि कुछ ऐसा होता है.
इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, जो कि ट्री के जैसा